अगर हम शास्त्रों से छल ग्रहण करते हैं, अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं, तो आप शास्त्र बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो। समझ में आया? बहुत समझना, बहुत ईमानदार रहना। कई लोग जीव देखो ऐसे प्रवचन सुनते हैं जैसे किसी को क्रिया कांड का पक्षपात है, माने वो क्रिया से अपने को बड़ा मानते हैं, क्रिया जरूरी है, क्रिया करनी चाहिए, क्रिया तो बिल्कुल कर्तव्य है, जो भी आप लगा लो। तो वे लोग हमेशा ऐसे प्रवचनों को या ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं जिनमें उनकी क्रिया की शाबाशी दी गई। वो ही खोजते रहेंगे, वो ही खोजते रहेंगे, देखो देखो यहाँ क्या लिखा, देखो देखो यहाँ क्या लिखा। अथवा उल्टा करो, जिनको क्रिया से चिढ़ है, समझ में आया, जो निश्चयभाषी टाइप के हैं, खाने पीने में मजा मानते हैं, समझ में आया, जिन्हें देव शास्त्र गुरु की दर्शन पूजन भक्ति का भी समय नहीं है, तो वे ऐसे प्रवचन सुनने में रस लेते हैं जिसमें इसकी उड़ाई जाए। मैं तो श्रोताओं को देखता हूँ, कभी किसी श्रोता का आज के प्रवचन में मजा आ गया, मैं समझ जाता हूँ आज इसके मन की बात आ गई, और फिर दूसरे दिन उसको मजा नहीं आता, दूसरे दिन दूसरा कहता आज मजा आ गया, मैंने कहा लगता है इसके मन की बात आ गई। और ऐसे ही अपनी कसाई की पूर्ति हम करते रहते हैं भाई। न दया दान पूजा भक्ति करने में धर्म है और न इनको छोड़ने में धर्म है। ये तो भूमिका के अनुसार श्रावक को देव शास्त्र गुरु का राग आए बिना रहता नहीं। समझ में आया? और अगर तुझे देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं आती तो तुझे आत्मा की भक्ति कैसे आई ये समझा पकड़ में। क्योंकि तू तो आत्मा का, तू कहता चल मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो चल मान लिया तू सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि को तो आत्मा का क्षण भर का आनंद आया। और वो तीन लोग के नाथ जिनेंद्र देव तो अनंत अनंत आनंद का वेदन कर रहे हैं, अनंत काल के लिए उस आत्मा में रम गए। तो ऐसे महापुरुष की महिमा आए बिना रहेगी कि वाह मुझे क्षण भर के लिए रमना नहीं होता भगवान, और आपने कैसा पुरुषार्थ किया कि आप अनंत काल के लिए रम गए। मैं क्षण क्षण में एक कसायों के बाढ़ में बह जाता हूँ, एक क्षण क्षण प्रसंगों में मैं मोहित हो जाता हूँ, और आपने कैसा पुरुषार्थ किया कि सौधर्मेंद्र इतनी इतनी सेवा, इतना इतना पुण्य का उदय आपका चारों तरफ चल रहा था, और आपको फिर भी वो मोहित नहीं कर पाया, और आप बाहर बैराग लेके जंगल की ओर चले गए, अपने स्वरूप में रम गए, धन्य हो आप। तो गुरु की महिमा, शास्त्र की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? और तुम्हारी महिमा आने का ढंग तुम्हें पता नहीं है। एक लोगों को महिमा करते लगता है कि भगवान के सामने कोई घंटों खड़ा है तो वो महिमा है, और कोई आदमी 2 मिनट खड़ा है तो वो महिमा नहीं। ये तुमने गलत अर्थ निकाल रखा है। आप किसी की भी महिमा क्रिया से मत नापो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 1 घंटे भगवान के पास खड़ा है और उसे 1 मिनट भगवान की महिमा नहीं है, और एक व्यक्ति 1 मिनट के लिए मंदिर आया और भले ही चला गया तो भी उसे भगवान की अनंत महिमा हो सकती है। और मिथ्या दृष्टि को तो वास्तव में महिमा होती ही नहीं। मिथ्या दृष्टि की तो महिमा का कारण भी दूसरा होता है। देखो समझना मेरी बात, उदाहरण दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं तिजारा बिल्कुल नहीं जाता। क्या कह रहा हूँ? तिजारा है ना दिल्ली वालों के लिए, और कौन सा है? अही क्षेत्र है। मैं तिजारा भी नहीं जाता और मैं अही क्षेत्र भी नहीं जाता, और मेरा पड़ोसी हर महीने तिजारा भागता है, हर महीने अही क्षेत्र भागता है। बताओ भगवान की महिमा किसे ज्यादा है? आप उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ, बोलो। और मैं नहीं जाता, मैं तो यही भीमगली वाले मंदिर से अपने भगवान की भक्ति करके आनंदित रहता हूँ। वो रोज भागता है, और उसके अभिप्राय में वो कहता है कि हर महीने में इसलिए जाता हूँ कि तिजारा वाले जब से जा रहा हूँ तब से मेरा व्यापार दिन रात दुगना होता चला जा रहा है। अब मुझे बताओ उसको भगवान की भक्ति है कि धन की भक्ति है? काय की भक्ति है?
पैसे की भक्ति है कि भगवान की भक्ति है? बोलो। और पूछो क्यों? कि अभी कोई कह दे कि तिजारा वाले से ज़्यादा आजकल चांदनपुर वाले का काम ज़्यादा चल रहा है, तो बोलो गाड़ी कहाँ मोड़ देगा? चांदनपुर मोड़ देगा कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? बोलो। अभी चले जाओ तुम सोनागर में, वहाँ पे 2 शांतिनाथ हैं। चले जाओ महावीर जी के पास, 2 महावीर हैं वहाँ, एक नकली एक असली है। इधर भी है सोनागर में, एक असली एक नकली। तो देखो तुम असली वाले के प्रक्षाल के लिए कितनी भीड़ रहती है, और वहाँ पे साफ साफ कहते वो तो नकली है। समझ में आया? माने असली तो ये है जो निकले थे जमीन में से, ये तो बाद में बना दिए। अब वो कहो ऐसा उसके ही कर लेते, अरे वहाँ कुछ नहीं होगा, इसके करो, इससे काम बनेगा। तो तू भगवान का भगत है कि अपने सांसारिक प्रयोजन के कार्यों का भगत है, और तुम इसे भक्ति समझते हो? तो सम्यक दृष्टि तो 3 काल में तुम्हारी जैसी भक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा वो? क्या करना वो? नहीं समझ में क्या करना? और सही पूछो तो भगवान के पास घंटों 2-2 घंटे खड़े रहने से और बहुत उनके गीत गाने से ये असली प्रारूप नहीं है। कल ही डॉक्टर साहब का प्रवचन सुन लेना कि भक्ति किसे कहते हैं, कि जिनेंद्र देव के गुणों के अनुराग में भक्ति, उनका अनुराग वो भक्ति है। तो अब जिनेंद्र देव के गुणों का अनुराग कैसे करें? कि शांत होकर वीतरागता का विचार करें, और धन्य वीतरागता प्रभु हो, ये राग द्वेष से रहित ये जो वीतराग भाव है, इसकी महिमा। तो ये है गुणों के अनुराग की भक्ति। उनकी सर्वज्ञता, उनके अनंत गुण, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत आनंद, उनका विचार करे और अपनी आत्मा से उनका मिलान करे कि अरे प्रभु ऐसा ही मैं हूँ, बिल्कुल ऐसा ही मेरा स्वरूप है। ये असली भक्ति है। खाली उनके सामने ढोल मजीरा बजावे, नाचे कूदे गावे और बेहोश रहे, वो कोई भक्ति का स्वरूप नहीं है।